राम राम दोस्तों। आज चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस भगवा झंडे के साथ ही आज हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और आज संडे है तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा अपना ओवरव्यू और प्लांट्स के अपडेट बताने वाली हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने येलो पियोनी से। खिला हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये येलो पियोनी है दोस्तों और बहुत ही सुंदर खिला हुआ है। अच्छा बड़ा बड़ा खिलता है, कली भी आई हुई है, लेकिन सफाई नहीं हुई थी ना इसको। डोरमेंसी के बाद में मैं इसमें चल जाएगा सोची थी, क्योंकि मैं बरसात में ही इसको रिपोर्ट की थी तो मुझे लगा नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं भर रही हूँ। ये कली का मोह छोड़ दूँगी और इसको सफाई करके फिर से नया रिपोर्टिंग करूँगी। जब तक खिलता है तो ये खिल जाए, क्योंकि काम तो 1 बाय 1 ही होगा। और ये मेरा पिंक क्लाउड का एक टब है, ये भी इसको भी रिपोर्टिंग करूँगी, इसलिए इसको भी मैं अभी पानी नहीं निकाली हूँ। और ये जो है ये माइक्रो लोटस है, तो माइक्रो लोटस तो ठीक से चल रहा है और काम हो जाता है दोस्तों। तो ये सबको मैं इस बार रिपोर्ट कर दूँगी फिर से। मिट्टी भी चेंज हो जाएगा और नए ढंग से लग जाएंगे तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। सफाई करके तो देख ली, लेकिन रिपोर्टिंग करना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि रूट बाउंड भी हो गए हैं। इस वजह से भी ये डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, खाद मिट्टी कम होगी, तो इस पे काम करना है। और इस तरफ कुछ पुराने बोगनवेलियाज हैं, पीछे भी हैं। इस तरह से ये दूर से अच्छे दिखते हैं, तो इधर लगे हुए हैं। इस तरफ बोगनवेलिया है। बोगनविलिया तो बहुत अच्छे चल रहे हैं दोस्तों, इनको तो धूप चाहिए भरपूर। सारे धूप के प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। थोड़ी सी धूप की दिशा बदल गई है तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से बैक से दिखाऊं तो। और उसके बाद हम चलते हैं अपने जो फ्लावरिंग प्लांट है उस तरफ, जो फ्लावरिंग हो रहे हैं। कुछ तो पॉट्स में खाली करी हूँ और यहाँ पे कुछ सीडलिंग्स मेरे रखे हुए हैं जो रूट स्टॉक का काम करते हैं। तो ये तो सब अभी ग्लास में ही लगे हैं दोस्तों, बहुत सारा पॉट देना संभव नहीं है। और ये जो कुछ पौधे हैं ये मेरे होंगे 7-8 प्लांट, 9 प्लांट। ये मेरे पिंक कलर के एक मल्टीपिटल के हैं, रोजी वैरायटी के हैं। देखते हैं इनमें क्या निकलता है कलर। तो इस तरह से ये चल रहे हैं और इस तरफ सब है। चलिए वहाँ से दिखाती हूँ आपको स्टार्टिंग से। यहाँ पर एक जोड़ा रखे हुए हैं, तो एक जोड़ा में भी ये सेम कलर ही है। ज़्यादा घना हो गया था तो मैं इसको मल्टीप्लाई की थी, तो 3 प्लांट बने थे। ये छोटे छोटे गमलों में मैंने लगा दी है अभी इसको। और ये मेरे पुराने एक जोड़ा के इसमें ये प्लांट लगे हुए हैं। इसमें पिटूनिया लगा हुआ है और इसका नाम देखिए मैं तुरंत, और उस पर फूल भी आ रहा है एक पे। ये पुराने प्लांट हैं मेरे। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। और ये मेरा ऑल टाइम मैंगो का है, तो 2 प्लांट है और इस बार इसमें बोर दिख रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग का इसमें है उम्मीद। और ये बीच में मियाजाकी है, इसमें तो कोई अभी लक्षण नहीं दिख रहा है। और दूसरा है ऑल टाइम मैंगो, ये है। ये 2 बार फ्रूटिंग कर चुका है दोस्तों और इसमें ये पहली बार हो रहा है। तो इस तरह से इधर चल रहे हैं। ये कुछ और फ्लावर्स लगे हुए हैं इसमें साथ में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पॉलिनेटर्स की कमी नहीं है, इस तरह से उड़ते फिरते रहते हैं। और पूजा के लिए मुझे इस तरह से इसमें गुड़हल के फूल मिलते रहते हैं हिबिस्कस के। मैं इनको उसी उद्देश्य से ही लगाई हूँ। बहुत पुराने पौधे हैं, ये बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं। और इस तरफ कुछ और बोगनविलिया हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स पे मैं लगाई हूँ, छोटे छोटे प्लांटर्स पे। ये प्लांट्स छोटे हैं, छोटे भी नहीं हैं, फ्लावरिंग पर्याप्त हो रही है इनको। मतलब बड़े पौधे में नहीं लगाई थी, छोटे छोटे अलग कलर के दिखे तो नर्सरी से ला कर के इनको लगाई हूँ। तो ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों, क्या करें। कुछ प्लांट्स यहाँ भी रखे हैं दोस्तों। ये लोग पर्सेलिन और फॉर्चुलका के प्लांट हैं, एक साथ ही उसमें है 1-2। और ये सब मैं अभी रखी हुई, इनको पॉट में नया लगाना है अभी सीजन के लिए। टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं लग रहा है। ये एक गुलाबी एक जोड़ा है और ये भी एक
पीले कलर का है और सब ड्वार्फ वैरायटी के ही हैं, अच्छे लगते हैं। ये एक ड्वार्फ वैरायटी में ऑरेंज रेड कलर का है। सब में एक बार खाद फिर से देना है दोस्तों, और दे नहीं पा रही हूँ। और ये पेंटास का फ्लावर है, एक बहुत सुंदर दिखता है ये भी। इस तरफ मेरे 4 पॉट में बैगन लगे हुए हैं, जिनमें अभी कोई फ्रूटिंग, अभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं दिख रही है। और कुछ पौधे यहाँ पर हैं स्टैंड पे, और कुछ इसके ऊपर भी रखे हैं। तो इस तरह से चल रहा है ये। और आज मैं इधर से आपको दिखाऊं तो ये इस तरफ मेरे सारे और जितने ओबेशम हैं अडेनियम के प्लांट्स, वो सारे रखे हुए हैं। और ये एक जो बहुत ज़्यादा खिलता है वो पौधा है अडेनियम का। इसमें सीड पॉट बना हुआ है, सीड अच्छा हेल्दी लग रहा है, अच्छे बीज मिल जाएंगे लग रहे हैं। ये इस कलर के जो आते हैं फ्लावर उसके हैं। अब 2 बच्चे, बहुत खिला है दोस्तों, बहुत खिला है, भर भर के खिला है ये। और इसमें कटिंग्स लगे हुए हैं, सारे कटिंग्स में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, सारे कटिंग का जंगल तैयार हो गया है। और इसके ये लगा है फर्स्ट लव के प्लांट के साथ में। तो इस तरह से मेरे सारे ओबेसम इस तरफ रखे हुए हैं। और जिसमें सीड पॉट बना है उसको छोड़ करके अब मैं इनको प्रूनिंग कर दूँगी। पौधे मेरे सेट हो गए हैं, उस समय नहीं की थी, लेकिन जिनमें ग्राफ्टिंग करना होगा वो ग्राफ्टिंग कर दूँगी, और जिनमें नहीं हो पाएगा उसको प्रूनिंग कर दूँगी। तो नहीं भी होगा तो कम से कम स्टेम उसकी मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। और काफ़ी सीड पॉट बन गए हैं इस बार। तो जिसमें थोड़ा सा रेयर टाइप का फ्लावर आता है वो सीड पॉट को तो विशेष मैं कहना चाहिए मार्किंग करके देखूँगी, उसके प्लांट बनाऊँगी तो कि कैसे आते हैं। ये भी एक डबल पेटल का है, छोटा सा अंदर निकला हुआ है, मिक्स आता है ये भी। और इसका फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ज़्यादा खिलता है। ऐसा ये खिलता है तो हल्का सा वाइट का उसमें वो रहेगा, सॉरी पिंक का शेडेड टाइप का लगता है, ये देखिए। और जब थोड़ा सा पुराना होता है तो बिल्कुल वाइट जैसा दिखता है। इसमें भी ये सीड पॉट बना हुआ है और अच्छा चल रहा है सीड पॉट। तो इस तरह से इस तरफ के प्लांट चल रहे हैं मेरे। इसको थोड़ा सा ऊंचाई में पौधे को रखूँगी, टावर फॉर्म में, ऐसा सोच के इसको रखी हूँ। देखिए कैसा दिख रहा है ये। सभी में लगभग फ्लावरिंग चल रही है, और जो जिनमें नहीं दिख रहे हैं वो फ्लावरिंग हो चुकी है उनमें। और इधर ये भी मेरे कटिंग के जंगल हैं 2 पॉट में, तो इनको भी अभी शिफ्ट नहीं करूँगी, इनको अब मैं बाद में शिफ्ट करूँगी। अभी जड़ इसमें रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और पौधों की कमी भी नहीं है। तो इस तरह से ये चल रहा है दोस्तों इस तरफ। और 2 अरेबिकम इस तरफ रखे हुए हैं जिनको मुझे रूट ट्रेन करना है, तो इस तरफ रख दी हूँ मैं उसको। इसकी पॉटिंग सॉइल भी चेंज नहीं हुई है, रिपोर्टिंग भी नहीं हुआ है। तो इस तरफ से आप देखेंगे तो ये मेरे सारे पुराने जितने भी अडेनियम है ओविशम के सब चल रहे हैं। और ये एक फ्लावर ये आता है दोस्तों, इसकी एक अलग खासियत है, आप देखेंगे तो देख के आप बताइए क्या चेंज है। इसका जो पेटल्स है, पेटल्स के किनारे में पूरा जिग जैग मुड़ा रहता है। इसको देखिए, इसमें दिखेगा जैसे करली हेयर टाइप का रहता है ना, उस तरह का इसका जो पेटल है उसका किनारी जो है वो करली रहता है, एकदम राउंड राउंड मुड़ा मुड़ा जैसा है, जिग जैग टाइप का। ये अलग ही दिखता है, ऐसा कोई भी मेरे प्लांट में ऐसा फ्लावरिंग अभी नहीं है। ये एक है जिसमें इस तरह का आता है। सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, लेकिन इसकी वेरिएशन अलग ही है। और ये भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इसमें मैं ग्राफ्टिंग करूँगी सोच के रखी थी, लेकिन अब इसको प्रूनिंग कर दूँगी, ग्राफ्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये फ्लावर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं वेट कर रही थी इसका कि अच्छे से खिलेगा तब इसको देख करके प्रून करूँगी। तो पहले ही इसको करी हुई हूँ। ये मेरे यहाँ का ही सीड ग्रोन प्लांट है। तो 2 थे, कट की थी, तो देखिए यहाँ से 4 निकला है और यहाँ से 3 निकला है। इसको फिर से कट कर दूँगी ये बारीक को छोड़ के, तो और मल्टी ब्रांचेस हो जाएंगे। इधर भी देखिए दोस्तों, इस बार सीड पॉट काफ़ी बन रहे हैं। सीड पॉट बहुत ज़्यादा है, एक एक करके, मतलब कुछ कुछ में है लेकिन वो मेरे लिए काफ़ी है। ये भी है, इतने सीड ग्रो तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बाकी जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मैं कट कर दूँगी। इधर भी आपको दिखाऊं तो इस तरह से चल रहे हैं। ये भी एक सीड बना हुआ है। तो इस तरफ सारे मेरे ओबेशन चल रहे हैं दोस्तों।
और इधर कलंचो है। अब कलंचो में फ्लावर्स जो हैं वो सूख रहे हैं। इस तरफ जटरोपा और कलंचो दोनों रखे हैं। सारे प्लांट्स तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ अडेनियम ही शो करूंगी। और इस तरफ भी मेरे कुछ रूट स्टॉक रखे हैं जिनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये रूट स्टॉक है और ग्लास में ही है। ये प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास में है और काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। हमारा रूट स्टॉक बनने के लिए तो बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी साइज़ देखिए फ्लावरिंग की। तो इस तरह से है। इस तरफ रूट स्टॉक भी ऐसे छाया में रख दी हूँ। धूप तेज़ हो जाती है तो बहुत धूप में दिक्कत होता है सीडलिंग्स को, और जो हमारे रूट स्टॉक रहते हैं वो बहुत ज़्यादा धूप में मुरझाए से हो जाते हैं दिन भर के, क्योंकि छोटे छोटे ग्लास में हैं तो कितना दम लगाएंगे बेचारे, और उनको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरफ मेरे 2 कटिंग वाले रोज़ और सदाबहार विंका के हैं। ऑक्जेलिस 2 पॉट में यहाँ पे बेबी सन रोज़ है जिसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। और एक कैक्टस है ऊपर, कैक्टस के साथ ऑक्जेलिस भी लगा हुआ है। तो इस तरह से ये चल रहे हैं दोस्तों। अब चलिए मैं आपको कुछ अपने इधर के भी पॉट दिखा दूँ। ये इस तरफ जितने ग्लास में आप देख रहे हैं ये रूट स्टॉक तैयार हो रहा है, और कुछ इसमें हाइब्रिड वाले भी हैं, मतलब जो रोजी वैरायटी के एडेनियम है उसके भी हैं। तो ये मैं निशान लगा के रखी हूँ, उससे पहचान लेती हूँ, बाकी तो ठीक है। ये है, इधर चल रहा है, इधर कलंचो है, इधर एक कैसुला वाटा का प्लांट है जेट का। ये दूसरी वैरायटी है, थोड़ा सा इसका पत्ता बड़ा होता है और एक छोटे पत्ते वाला अलग होता है। इसके भी पत्ते पीले पड़े हैं। इसमें एक और पौधा लगा था, उसको निकाली हूँ तो थोड़ा हिल गया था ये। और इस तरफ से शेड आ गया है, छाया पड़ रहा है, धूप चेंज हो गया है। तो उधर जो कटिंग लगाई हूँ वो कटिंग भी सारे ग्रो हो गए हैं, छोटे छोटे फुटाव उसमें दिख रहे हैं। यहाँ पर भी वाइट कलंचो है बीच में, और 2 ये मेरे कैक्टस लगे हुए हैं। इस तरफ पिंक लेडी का है, और ये कुछ मेरे यहाँ पर एलोवेरा लगे हैं। ये भी है, पिपरेनिया का प्लांट है, और ये उसका ड्वार्फ वैरायटी और है स्पाइडर प्लांट का। इस तरह से यहाँ पे लगे हैं। इसमें सेम प्लांट में मैं ऑक्जेलिस लगा दी हूँ, वो भी आ जाएगा। अभी उसके नाजुक रहते हैं तो धूप की वजह से ख़राब हो रहे हैं। इस तरफ सारे फाइकस लगे हुए हैं और ऑरेलिया है। और एक और पॉट है जिसमें मैं कटिंग लगाती हूँ, उसमें एक गेंदा लगा हुआ था, काफ़ी खिला है। इस तरह से ये चल रहे हैं। और इधर दीवार के ऊपर में आप देखेंगे तो ये पेडिलेंथस का प्लांट है। पेडिलेंथस के साथ में 2 यहाँ पे यूका लगा हुआ है, 2-3। यहाँ पर गोल्डन और ग्रीन सीडम है, इसमें भी है। इसमें जेड की कटिंग है। और ये छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं मेरे। सीडलिंग्स क्या है, काफ़ी पुराने हो गए हैं। इनको पॉट की कमी और समय की कमी की वजह से मैं शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए हैं, गल गए हैं, लेकिन बाकी जो बचे हैं ये सब सही हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ऐसे चल रहा है। यहाँ भी ऊपर भी एक प्लांट है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर मैं क्या की हूँ। अभी एक पौधा मेरा डिहाइड्रेट हो गया था दोस्तों, ये निकाल के भीग गया है, रात भर 24 घंटे रह गया है, निकाल देते हैं इसको। ये डिहाइड्रेट हो गया था, पूरी तरह से प्रेस हो रहा था। इसको मैं कल दिन में 12 बजे के आसपास इसको मैं पानी में डुबा करके रख दी थी। इसमें पानी में डुबा करके इसको रखी थी, और ये अभी देखिए बहुत सही हो गया, 100% लगभग सही। इसको 99 भी नहीं बोलूँगी, मेरी उम्मीद से ज़्यादा जल्दी ठीक हुआ है। तो ये अब इसको मैं बाहर निकाल के यहाँ पे अभी रख दे रही हूँ। तो ये आप अपने इस तरह के जो प्लांट हैं जिनका कॉर्डेक्स सिकुड़ रहा है, आप दबा के देखेंगे तो आपको अगर लग रहा है कि ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो उसको 1 दिन के लिए पानी में पॉट को डुबा दीजिए। यहाँ तक पानी नहीं भरना है, ये इतने तक ही पानी था, देखिए जितना वो पानी सोख कर ले अपने ड्रेनेज होल के माध्यम से। तो वैसा ही इसको मैं करके रखी हूँ, और ये मेरा स्वस्थ हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे मेरे जेट प्लांट हैं, जिनमें मैं थोड़ी किसी में मिट्टी चेंज की हूँ, थोड़ी फिलिंग की हूँ, और उनको फिर से सेट करके रखी हूँ। अब इनको शेप देना है, कुछ बेतरतीब हो गए हैं,
कुछ को आकार देने की कोशिश करनी है तो वो चल रहा है। यहाँ पे दो मेरे यहाँ भी एक क्रेसुला वाटर का प्लांट है और ये है यहाँ पे चल रहा है। एक ये भी पौधा है यहाँ पर रखा हुआ, ये है देखिए अडेनियम का। अब तेज़ गर्मी और तेज़ धूप में क्या करेंगे दोस्तों, इन लोग भी बहुत धूप आ जाता है सुबह इधर। अभी तो धूप चेंज हो गया है थोड़ा, तो अभी अच्छा है। ये देखिए लेट हो गया है तो बहुत सुंदर लग रहा है। इनको भी पानी चाहिए, कितना पानी सूख ही जाता है। देखिए पानी डालने का वही नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, सूख रहा है बोल के, क्योंकि हमारी प्लास्टिक की पॉट है तो सोच के देना है। थोड़ा असर पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी उसको नहीं देना है डेली। अभी पानी के ऊपर एक अलग से मैं फिर से बनाऊंगी वीडियो। और यहाँ पे एक फाइकस और है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, ये पूरा घना है और इस तरह से यहाँ रखा हुआ है। और आप लोगों को मैं दिखाऊँ अब सारे अपने अडेनियम। तो अडेनियम कुछ इस तरह से चल रहे हैं मेरे। धूप तो इधर से अब आएगा दोस्तों, धूप का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये देखिए ये है एक फ्लावर का प्लांट अडेनियम का, जिसका कलर बिल्कुल डीप ब्लैक हो जाता है। ये ब्लैक कलर दिखता है और कि हल्का सा कि अंदर में रेड रहता है, बाकी पूरा ब्लैक रहता है। ये इस तरह से सारे फ्लावर्स अभी अडेनियम में चल रहे हैं। तो अडेनियम ऐसे चल रहे हैं दोस्तों मेरे सारे। और कुछ फ्लावरिंग तो पुराने ही हैं जो आप पिछले संडे अपडेट में देखे थे, और कुछ नए हैं। ये देखिए ये पुराने हैं, ये नया है। इसमें हल्का सा रेड में ब्लैकिश रहता है, फ्लावर का साइज छोटा है। और दूसरी जो खासियत है कि इसकी पत्ती वेरीगेटेड है, इसके लीफ में वेरिएशन है देखिए। और फ्लावर इसमें सिंगल पेटल ही आता है और लीफ बहुत सुंदर दिखता है। वेरीगेटेड कैलेंडर के लीफ के जैसे इसका लीफ दिखता है। लेकिन इसमें भी सेम ही प्लांट है, सेम ग्राफ्टिंग है, उसके बावजूद एक में देखिए तो बड़े बड़े ग्रीन पत्ते आ रहे हैं और बाकी सब में इधर जितने इधर निकले हैं ये सारे के सारे वेरीगेटेड हैं। लेकिन ये एक उसी ब्रांच में ही, उसके ही पौधे के ब्रांच में ग्रीन लीफ आ रही है। तो देखते हैं उसमें फ्लावरिंग कैसे होती है। इधर एक रेड कलर का बड़ा है बंच वाला, जिसमें सीड पॉट बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है, हेल्दी है। और इस तरफ भी कुछ पौधे मेरे खिल रहे हैं प्लांट में फूल। देखिए कुछ फ्लावरिंग इस तरह से चल रही है। ये एक रेड कलर का है, ये भी बहुत सुंदर दिखता है, रेड मैरून जैसा है एकदम, और ब्लैकिश है इसके किनारे पे हल्की सी। और एक ये ब्लैक खिला हुआ है देखिए, इसके भी और फ्लावर आए हैं देखेंगे तो इस तरफ से। ये ज़्यादा दिन होते हैं तब ऐसे हो जाते हैं, और नया रहता है तो इस तरह से दिखता है, ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक दिखता है। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिखता है और खिलने के बाद इस तरह से दिखता है। और जो एक खिला है मेरा फेवरेट कलर, वो ये है दोस्तों। ये यहाँ पर खिला है, ये रानी कलर का होता है, वो रेड है, ये रानी है। और ये भी ब्लैक और पर्पल ब्लैक रहता है, पीछे रेड है। इधर भी देखेंगे तो उधर सिंगल पेटल है और ये भी सिंगल पेटल है, स्टार, बिल्कुल स्टार फ्लावर की तरह दिखता है देखिए। और उसके साथ ही साथ इस तरफ भी हैं, सिंगल पेटल ही हैं, एक डबल पेटल इस तरफ है, ये भी खूब खिला है, अभी एक बचा है, एक सिंगल पेटल ये है। और इस तरफ देखेंगे तो मेरे गजानिया पिटूनिया अभी चल रहे हैं। इसमें डायंथस लगा हुआ है 2 पॉट में, वो भी अच्छा चल रहा है, खिल रहा है। और इधर ये बैगनी कलर का है, डबल पेटल में ब्लैक बैगनी, ये भी बहुत खिला है दोस्तों, अब फेड हो गया है। धूप ज़्यादा पड़ता है ना तो फेड हो जाता है, सूख भी जाते हैं। ये तो बहुत अच्छे इसलिए चलते हैं कि हल्का हाइट में, मेरे यहाँ काफ़ी हाइट पे शेड डाला हुआ है, इधर ही मैं रखी हूँ।
इस तरह से चल रहा है। ये है मेरे फेवरेट कलर, सारे ही मेरे फेवरेट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो फेवरेट है, बस दिखता है तो निकल जाता है। और एक ये है वेरीगेटेड लीफ वाला, इसकी भी फ्लावरिंग बहुत सुंदर है, लेकिन ये बिल्कुल मिनिएचर साइज़ है इसके फ्लावर की। जब खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत छोटे छोटे और फटे फटे से इसके फूल आते हैं, लेकिन ये गोल्डन वेरिएशन में है और वो वाला वाइट वेरिएशन में, वाइट पिंक्स। और एक जो नया फ्लावर आज खिला है दोस्तों, वो आपको दिखा रही हूँ। ये भी इसका मिनिएचर वैरायटी ही है, अडेनियम का, सिंगल लीफ में है। इसकी मिनिएचर वैरायटी इसलिए बोल रही हूँ कि इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी छोटी छोटी हैं। अभी तो बिना पत्तियों के ही फूल आ रहा है, तो मैं सिर्फ आपको फूल दिखा सकती हूँ। कलियाँ भरी हुई हैं, देखिए कली की संख्या तो देखिए आप, और इसके फूल की साइज़ देखिए, बिल्कुल ज़रा सी है ये, इस तरीके से बहुत ही छोटा सा फूल। ये एक नया खिला है। तो इस तरह से मेरे सारे जो फ्लावरिंग है रोजी वैरायटी पे, सिंगल पे चल रहे हैं। और इस तरफ से है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, मैं अब इसको जल्दी से शॉर्ट लिस्ट करके इसको बंद करती हूँ। सारे फ्लावरिंग है, और इधर जो हैं ये सभी में फुटाव और पत्तियाँ निकल रही हैं, तो ये सब भी अब ग्रोथ पे आ जाएंगी, क्योंकि सबको रिपोर्टिंग करते करते मुझे लेट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा इधर फ्लावरिंग नहीं है। जो पुराने हैं सेट हुए हैं उनमें ही फ्लावरिंग हो रही है, और बाकी सब मेरे प्लांट अच्छे से हैं, सेट हो गए हैं, और सब में पत्तियाँ आ गई हैं। बहुत जल्दी इनमें भी फ्लावरिंग आ जाएगा। ऊपर में देखेंगे तो इस तरफ पूरा पुराने जितने भी हैं मेरे सीड ग्राउंड प्लांट्स हैं, और कुछ ग्राफ्टेड भी हैं, इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये एक रेड ब्लैक का है, इधर भी एक खिला हुआ है, ये भी एक पीला रंग का है, और ऐसे सारे ही चल रहे हैं। देखिए इधर इस तरफ अरेबिकम रखे हैं, अरेबिकम में भी आक्शावदी में देखिए तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इस तरफ सारे ही धूप में अब झुलसे से हो गए हैं लीफ जो है अभी से। और ये थाइसोको का है, इसकी फ्लावर की साइज़ बहुत छोटी होती है। ये भी बंच में खिलता है, लेकिन फ्लावर साइज़ छोटा रहता है। एक इधर भी खिला हुआ है। अरेबिकम में भी जो मैच्योर हो गए हैं लगभग सब में फ्लावरिंग हो रही है, और बाकी तो मैं रिपोर्ट लेट की हूँ, तो इन लोग सेट होने में टाइम ले रहे हैं। तो इस तरह से मेरे अरेबिकम्स चल रहे हैं, और पूरा अडेनियम गार्डन ही मैं आप लोगों को दिखाई हूँ दोस्तों। थोड़ा सा आज इधर उधर का दिखाने लग गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं वीडियो को अपना यहीं पर विराम देती हूँ। आप सब लोगों को पुनः एक बार चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसमें शंख की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो सब लोगों का आज पूजा पाठ चल रहा है, और आप लोग भी पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। सब अपने अपने अनुसार अपना काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।